रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत हर दौर में मनाया गया, हर जगह मनाया गया और हर जगह मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह मनाया जाता रहेगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हजरात, बड़े बड़े मजमे होते हैं, बड़े बड़े पिंडाल लगते हैं, सजावटें होती हैं और अजीमुशान खुतबा शोरा इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बड़े बड़े जो जलसे होंगे या बड़े बड़े जहाँ शोरा होंगे खुतबा होंगे वही जलसा बारगाहे महबूब रब्बुल आलमीन में महबूब होगा। बेशक बेशक ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ये जज्बे दिल पर परखा जाएगा, देखा जाता है। जाहिर सी बात है, हम और आप रसूलुल्लाह का जिक्र जमील करके कितना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोई कर ही नहीं सकता उनकी मदह सराई। बस एक जज्बा होता है, अकीदत होती है, मोहब्बत होती है। मुझे इस मौके से याद आई वो खातून, वो बुढ़िया खातून जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए बाज़ार मिस्र में पहुंच गई थी। उसके पास सरमाया नहीं था, बहुत एक छोटी सी गठरी लेकर, बहुत मुख्तसर सा सरमाया लेकर बाज़ार मिस्र में, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े अहले दौलत, अहले सरवत पहुँचे हुए थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए। उनके भाइयों ने बेच दिया था। हसद भी बड़ी डेंजर चीज़ है, बहुत ख़तरनाक। हसद इंसान को बर्बाद कर देती है, तबाही के दहाने पर हसद ले जाकर के खड़ा कर देता है। बहुत डेंजर चीज़ है ये हसद। कभी कभी बाप को बेटे से हो जाता है, बेटे को बाप से हो जाता है, कभी कभी भाइयों में एक दूसरे से हसद हो जाता है, मोहल्ले मोहल्ले में हसद हो जाता है। बड़ी डेंजर बीमारी है और इसका इलाज बड़ा मुश्किल भी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, दुनिया में सबसे तंग जगह अगर कहीं है तो एक हासिद का वो दिल है। बेशक बेशक हासिद का दिल बहुत ही छोटा होता है, बड़ी तंग जगह है वो। तो ऐसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में छोटे थे, वालिद माजिद बड़ा प्यार करते थे उनको, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे। भाइयों को हसद हुआ कि इसी को निपटा दिया जाए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। किसी बहाने से वालिद माजिद की इजाज़त लेकर हजरत यूसुफ को चले कि बिजनेस में इसको भी ले जा रहे हैं, कारोबार में इसको भी थोड़ा सा सिखाएंगे। बाप ने इजाज़त दे दी, लेकर चले तो जंगल में उनको मुर्दा जानकर कुएं में डाल दिया था। लेकिन अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे। बेशक बेशक कारसाज़े हकीकी हमारा और आपका परवरदिगार है। हमें और आपको संघर्ष करना है। हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, कामयाबी देने वाला परवरदिगार है। बेशक बेशक आप किसी के पीछे पड़ जाएं, जरूरी नहीं कि आप उसकी जान ले ही लें, नहीं ले सकते जब तक कि परवरदिगार नहीं चाहेगा। बेशक तो भाइयों ने डाल दिया, चले गए इत्मीनान से कि अब तो ये गायब हो गया, जाकर कह देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कपड़ा लेकर गए, उसमें खून लगा हुआ था, किसी भेड़िए का या उनका भी खून लगा था। वालिद माजिद को पेश कर देंगे कि भेड़िया खा गया, भेड़िए ने जख्मी कर दिया, न जाने कहाँ। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में छोड़ दिया। कोई काफिला आया, काफिले ने आवाज़ सिसकियाँ सुनी, देखा कि एक खूबसूरत सा बच्चा इसमें पड़ा हुआ है। तो एक गोल्डन चांस काफिले ने महसूस किया कि ले चल के बाजार मिस्र में बेच लेंगे, अच्छा सौदा हो जाएगा। निकाला, नहलाया धुलाया, बाजार मिस्र में लेकर के पहुंच गए और हुस्न का चर्चा इतना ज़्यादा हुआ
कि बड़े बड़े लोग खरीदार पहुंचने लगे, बोलियां लगना शुरू बेशक हुई। बेशक एक दिन एक खातून, बुढ़िया खातून, एक छोटी सी गठरी लेकर, छोटा सा सरमाया लेकर पहुंची कि मैं भी बोली लगाऊंगी। वहाँ बिजनेसमैन बड़े बड़े थे, उन लोगों ने मजाक उड़ाया था कि तू कहाँ चली आई, यहाँ बड़े बड़े अहले दौलत, अहले सरवत और बिजनेसमैन मौजूद हैं, तू ये छोटी सी पोटली लेकर के, गठरी लेकर, एक छोटा सा सरमाया लेकर आ गई। बुढ़िया का बड़ा प्यारा जवाब था, ए लोगों सुनो, मजाक मत उड़ाओ, अरे मैं तो आई हूँ इसलिए नहीं कि यूसुफ को खरीद ही लूंगी, मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ कि यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो वाह 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 वाह। बस दुबरहन के लोगों का भी जज्बा यही मैं समझ रहा हूँ, यही महसूस बेशक, कर रहा बेशक, हूँ कि जिक्र तो बहुत हो रहा है और फरिश्ते कर रहे हैं, तो हम लोग उनके कंपैरिजन में कहाँ आ सकते हैं। जिनके जश्न विलादत में फरिश्ते उतर पड़े थे, अभी कोई शायर पढ़ रहा था कि जिब्रील अमीन उतर पड़े जश्न विलादत में। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जिस दिन हुई तो जिब्रील अमीन मलए आला से चले थे साहब, मलए आला से, और उनके दोनों हाथ में झंडा था। बाद रिवायतों में कि ग्रीन कलर का था, बाद में था कि वाइट कलर, बहरहाल झंडा था दोनों हाथों में, और लेकर चले वो। पीछे फरिश्तों की बहुत बड़ी जमात थी, बहुत बड़ी फौज थी। उतना बड़ा जुलूस ना आजमगढ़ में निकल पाएगा, ना मुबारकपुर में निकल पाएगा, ना लखनऊ में निकल पाएगा, ना बॉम्बे में निकल पाएगा। जो फरिश्तों ने जुलूस निकाला था, उस जुलूस का कंपैरिजन कोई जुलूस कर ही नहीं सकता। बेशक बेशक। और कर भी ले तो इस जुलूस में न जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं। वहां तो मासूम फरिश्ते, वाह वाह वो वाह। जुलूस चला मलए आला से, और झंडा लेकर आए थे जिब्रील अमीन। एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पे नस्ब कर दिया, और एक झंडा काबे मुकद्दसा की छत पे नस्ब कर दिया, और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि आने वाला पैगंबर इतना अजीमुशान पैगंबर होगा कि बैक वक्त वो दो किबला का मालिक होगा। वाह 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 वाह। तो मेरे अजीज, हम लोग ये जश्न करते हैं, बस जज्बा यही है कि या रसूल अल्लाह, आपके नाम लेवाओं में हमारा भी नाम दर्ज हो जाए, उसी फेरिस्त में हमारा भी नाम लिया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये नात पढ़ने वाले लोग भी एक से एक नात पढ़ने वाले हैं माशाअल्लाह। मैंने अभी यहाँ हमारे मुबारकपुर के एक नात खान ने नात सुनाया, फिर उसके बाद जनाब गुड्डू साहब आए, तो मैंने कहा बस ऐसे ही होगा, शौक़ है, गांव का जलसा है, पढ़ लो। फिर डॉक्टर साहब आए, लेकिन साहब इन लोगों ने तो ये बावर करा दिया मुझे कि ऐसा मत समझिए कि मौलवी ही नात पढ़ सकता है, दाढ़ी टोपी वाला ही नात पढ़ सकता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ में और बड़ी अच्छे कलाम पेश किया। बेशक, बेशक। मैं हैरत में पड़ गया। और मैं ऐसा नहीं, जब ये खड़े हुए गुड्डू या डॉक्टर साहब खड़े हुए तो मैं कहा कि क्या पढ़ेंगे ये, बहरहाल पढ़वा दो इनसे। मैंने कहा पढ़वाओ भाई। लेकिन माशाल्लाह जो आज के शोरा पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, और लबो लहजा, और बड़ा संजीदा लबो लहजा मुझे महसूस हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत हर दौर में मनाया गया, हर जगह मनाया गया, और हर जगह मनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह जज्बे इश्क सलामत रहे, इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। तो ये जज्बे इश्क था जो ले आया यहाँ खींच कर, कि उन्होंने अपने जज्बाते इश्क को यहाँ सामने पेश किया। मेरे अजीज, वाकई अभी जनाबे मौलाना कैसर आज़मी ने कहा कि आप बहुत अच्छा सुनना जानते हैं। वाकई अच्छा सुन रहे हैं, बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं और बड़े सलीके से सुन रहे हैं। आज हम और आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मीलाद की महफिल में बैठे हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जश्न मीलाद मनाया जा रहा है तो यहाँ रसूलुल्लाह की पैदाइश बयान की जाएगी। भी पैदाइश बयान करने में कितना टाइम लगेगा, क्या बता देंगे। ये हमारा मुसलमानों का एक बहाना होता है मीलाद की महफिल करने का। उसमें हर तरह की बातें आती हैं, इस्लामियात पर पूरा फोकस किया जाता है। बेशक। और इस्लामियात के हर गोशे पर हर खतीब कुछ ना कुछ बयान करता है। तो ऐसा नहीं है कि मीलाद की महफिल होती है तो सिर्फ उसमें मीलाद शरीफ बयान की जाएगी, पैदाइश बयान की जाएगी। जी नहीं, एक बहाना होता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये कल्चर चला आ रहा है
कि हर मौके से अपने परवरदिगार को, अपने परवरदिगार के रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की एक महफिल कर ही लेते हैं। इंतकाल होता है तो कभी तीजा होता है, 10वां होता है, 40वां होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ी बताने के लिए खड़े होते हैं कि फला का इंतकाल हो गया है, 3 दिन हो गया आज, या 10वां करते हैं तो ये थोड़ी बताने के लिए खड़े होते हैं कि भाई साहब हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, 10 दिन आज कंप्लीट हो गया या 20 दिन कंप्लीट हो गया। जी नहीं, एक बहाना बना लिया हम लोगों ने, तीजा, 10वां, 40वां बरसी करके एक बहाना बनाया अपने रब को याद करने के लिए, अपने रब के रसूल को याद करते हैं, और वो जो उसमें सवाब हम महसूस करते हैं अल्लाह की तरफ से, वो सवाब अपने वालिद माजिद को, अपने भाईजान को, अपनी वालिदा को रब की बारगाह में अर्ज़ करते, मौला करीम यहाँ जो भी सवाब है हम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते मेरे वालिद साहब को ये सवाब अता कर दे मौला। तो ये होता है। तो ये हम लोग इंतकाल के मौके पर भी महफिल मीलाद करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, बाद लोग ये सोचते होंगे कि सिर्फ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। जी नहीं, पूरे साल मीलाद चलती है, और मीलाद का मतलब ये है कि उसी की आड़ में हम सारे इस्लामियात पर फोकस करते हैं, हुकूक पर भी बात करते हैं, हुकूक इंसानियत पर भी, इसलिए कि मानवता ही इस्लाम है, इस्लाम ही मानवता है। हम दोनों को अलग नहीं कर सकते कि इस्लाम मानवता से अलग है, मानवता इस्लाम से अलग है। इंसानियत ही असले इंसानियत अगर पैदा हो जाए तो यही सबसे बड़ा इस्लाम है, और इस्लाम यही है कि इंसानियत आपके अंदर पैदा हो जाए। अगर इंसानियत पैदा हो गई आप पे तो आप हुकूक इंसानियत पर पूरा फोकस करेंगे। हुकूक इंसानियत एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा लेसन है, ये बहुत बड़ा इसका दायरा है हुकूक इंसानियत। हम लोग कहीं कहीं वाकई हुकूक इंसानियत को इग्नोर कर बैठते हैं। इंसानियत के हुकूक क्या है, एक भाई का भाई पर क्या हक है, एक बाप का बेटे पर क्या हक है, बेटे का बाप पर क्या हक है, एक बीवी का शौहर पर क्या हक है, शौहर का बीवी पर क्या हक है, एक छोटे बच्चे का बड़ों पर क्या हक है, बड़ों के क्या हुकूक है छोटे बच्चों पर, और एक अमीर का गरीब पर क्या हक है, एक गरीब का अमीर के साथ क्या कनेक्ट होना चाहिए। ये सब हमारे इस्लाम में सब कुछ बताया गया है। और जो कुर्बानियाँ होती हैं, अकीका होता है, जानते हैं आप, उसमें भी गरीब परवरी का जज्बा अता किया जाता है। बेशक बेशक। उसको ईद और बकरीद के दिन को लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़ियाफ़त का दिन है। कुर्बानी जो होती है अल्लाह ताला की तरफ से ज़ियाफ़त का दिन है कि अच्छी ग़िज़ाएँ सब तक पहुँच जाएं। बहुत सारे लोग, उनके लिए हर रोज़ रोज़े ईद, हर रोज़ रोज़े बकरीद होता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो साल भर इंतज़ार करते हैं बकरीद का, ईद का। हलवा है, कुछ लोग शब बारात का इंतज़ार करते तभी हलवा मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों को नवाजा है, वो जब चाहें हलवा बना के खा लेते हैं। तो एक दिन परवरदिगार ने ऐसा रखा है ईद का, बकरीद का, कि सारे गरीब उसी ग़िज़ा को खाएं जो एक अमीर खाया करता है, और जी भर कर खाए। इसीलिए कुर्बानी में कहा गया कि अगर आप जानवर की कुर्बानी करते तो 3 हिस्सा कर लिया करें। एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक हिस्सा अपने अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को दे, और एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया करें, गरीबों में दे दिया करें। ये क्या है? ये भी इंसानियत ही है। मज़हब इस्लाम में इंसानियत का जो वैल्यू है, जो इंसानियत के बारे में बताया गया है, मैंने ये देखा कि किसी मज़हब में भी इंसानियत के बारे में इतना कुछ नहीं बताया गया जितना इंसान के बारे में, इंसानियत के बारे में मज़हब इस्लाम में बताया गया है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान, जानवरों के हुकूक की भी आप रक्षा कर, वाह 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 वाह। जानवरों के हुकूक की भी आप रक्षा करते थे, दरख्तों के हुकूक की भी आप रक्षा करते थे, पत्थरों के हुकूक की भी आप रक्षा करते थे, और हर चीज के हुकूक के आप मुहाफिज बनकर के धरती पर तशरीफ लाए थे। एक बहुत मशहूर वाक़या हदीस शरीफ में बयान किया जाता है, हदीस शरीफ में, कि एक मौका है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे हैं। एक ऊंट मजमे को चीरता हुआ रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर आ गया, चीरता हुआ मजमे को आ गया। सहाबा ने खतरा महसूस किया कि कहीं रसूलुल्लाह को यह तकलीफ ना पहुंचा दे, लेकिन मेरे आका ने फरमाया नहीं, उसको आने दो, मैं समझ रहा हूं वो किस लिए आ रहा है। इससे भी रसूलुल्लाह का इल्म गैब जाहिर होता है, और इसीलिए एक शायर ने तड़प कर कहा कि और कोई गैब क्या,
तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब मैं बताऊं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई कुत्ता मजमे को चीरता हुआ यहाँ आए, मैं कह रहा हूँ आने दो, मैं जानता हूँ किस लिए आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कुत्ते के दिल की बात जानता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ ऐसा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो फ्रॉड कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं और नाटक कर सकते हैं कि अरे मैं जानता हूँ कुत्ता क्या बोल रहा है, ये बकरी क्या कह रही है मुझे पता है, ये बिल्ली क्या कह रही है, नथिंग, बेकार बात है। बकरी की भाषा कोई नहीं समझ सकता, कुत्ते की भाषा, कुत्ते की लैंग्वेज कोई नहीं समझ सकता। आज तक कोई मशीन भी नहीं तैयार हुई जो कुत्ते की भाषा का ट्रांसलेशन कर दे, बकरी की लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर दे। कोई मशीन आज तक तैयार नहीं हुई। मैंने सुना कि पार्लियामेंट में एक मशीन कान पे लगा लेते हैं लोग, तो कोई मलयालम बोलता है तो हम हिंदी में सुनना चाहें तो हिंदी में आ जाता है ट्रांसलेट होकर के, अंग्रेजी में बोले तो हम हिंदी में सुनना चाहें तो हिंदी में आ जाता है। मशीन चली है, ऐसी चली है, लेकिन आज तक जानवरों की भाषा का ट्रांसलेशन करने वाली आज तक कोई मशीन नहीं पैदा हुई, ना कोई विद्वान पैदा हुआ, ना कोई लैंग्वेज का एक्सपर्ट पैदा हुआ कि जो जानवरों की भाषा का ट्रांसलेशन कर दे कि कुत्ता ये कहना चाहता है, बिल्ली ये कहना चाहती है, बकरी ये कहना चाहती है। मैं समझता हूँ हरगिज नहीं, और मुस्तकबिल में कुदरत से कोई बईद नहीं है पैदा हो जाए, लेकिन अभी तक तो साइंस की दुनिया में, नॉलेज की दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं तैयार हुई, कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा हुआ, कोई ऐसा लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं पैदा हुआ जो जानवरों की भाषा का ट्रांसलेशन कर दे। ये पैगंबर की जात हुआ करती थी। पैगंबर की जात वो जानवरों की भाषा सुनते थे, समझते थे और ट्रांसलेट कर देते थे। हम लोग तो बहुत सारे जानवरों की आवाज सुनते भी नहीं हैं, बोलते तो हैं जानवर, वो जैसे चींटी एक जानवर है, आज तक मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। हो सकता है हमारे गुड्डू साहब ने सुना हो अपने घर पे, चींटी कैसे बोलती है, चींटा कैसे बोलता है। मच्छर की आवाज तो सब लोगों ने सुना होगा, कायदे से सुना होगा, वो बिल्कुल कान के पास पूरा अपना गाना गा के चला जाता है। लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम कुछ कंप्रोमाइज कर लें कि क्या आपकी समस्या है, बोलिए ना, हम समस्या का समाधान कर देंगे, प्लीज सोने दीजिए। लेकिन मच्छर की आवाज सुनते हैं, समझते नहीं। चींटी की आवाज तो आज तक किसी ने सुना ही नहीं, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि चींटी भी बोलती है। बेशक बेशक बोलती है, उनकी अपनी जनरेशन है, आपस में बातचीत करते हैं। मैंने देखा दीवार पर चढ़ते हुए एक चींटी को, उधर से एक चींटी आई, पता नहीं क्या आपस में टकराए, दोनों एक रास्ते पे चलने लगे। कुछ कहा होगा कि इधर कोई माल नहीं है, चलो आगे बढ़ो, उधर चला जाए। तो चींटियां बोलती तो हैं, कुरान मजीद से साबित है, कालत नमलतुन या इवन नमलुद खुलू मसाकिनकुम। एक चींटी बोली, ए चींटियां अंदर बिल में घुस जाओ, आज हजरत सुलेमान पैदल आ रहे हैं, फौज को लेकर कुचलकर चटनी बना देंगे अभी। एक चींटी बोली। मुझे इस चींटी की बात बड़ी अच्छी लगी कि अपनी जनरेशन की सुरक्षा व्यवस्था वाह वाह का वाह कितना ध्यान रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चींटी, हम लोगों को चींटी से सबक हासिल करना चाहिए। हमारा हाल तो कुछ ऐसा है, जलन में, हसद में, कि जा रहा गड्ढा बताएंगे नहीं, गिरेगा तो अभी मजा आ जाएगा। कुछ लोग हंसने के लिए बैठे रहते हैं कि अभी आने दो, बताएंगे नहीं, जब वो गिर जाएगा, अरे गिर पड़े, तो जाके हंसेंगे, उठाएंगे। तो लेकिन चींटी सारी चींटियों को अलर्ट कर रही है, जल्दी जल्दी बिल में घुस जाओ, आज सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदल आ रहे हैं, फौज पीछे है, अभी कुचल देंगे, जल्दी से मिल में घुस जाओ। कालत नमलतुन, चींटी बोली, घुस जाओ। तो पता चला कि जानवर, बहुत सारे जानवर बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ भी आवाज नहीं सुनाई देती। ये माइक भी ले जा करके रख दे चींटी के मुंह पर, तब भी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कह रही है, कैसे बोल रही है, क्या लहजा है उसका, क्या साउंड है उसका, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे जानवर का साउंड हम लोगों को समझ में आता है, उनका लहजा समझ में आता है, लेकिन क्या कह रहे हैं ये नहीं समझ में आता। पैगंबर दूर से ऊंट आ रहा है और यहीं से पहचान गए, समझ गए कि क्या कहने आ रहा है। ये क्या कहने आ रहा है, ये तो दिल की बात है ना भाई, छुपी हुई बात है कि नहीं छुपी हुई। पैगंबर ने भांप लिया, जान लिया,
सहाबा से कहते घबराओ मत, रास्ता दे दो। वो कंप्लेन लेकर आ रहा है अपनी। जब ऊंट करीब आ गया, रसूलुल्लाह के गोशे मुबारक पर बल 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 करना शुरू कर दिया। ऊंट का तो एक ही लहजा होता है, चाहे भारत का ऊंट हो, चाहे लंदन का ऊंट हो, चाहे अरब का ऊंट हो, सबका लहजा एक, कौवे का लहजा एक। यहाँ का भी कौवा काव काव, लंदन का भी कौवा काव काव, हर जगह का कौवा एक ही लहजा है। ये हजरत इंसान है, इनका लहजा चेंज होता रहता है, इनकी भाषा चेंज होती रहती है, लेकिन जानवरों की भाषा पूरी दुनिया में एक है। पूरी दुनिया में एक ही लहजा है उनका। तो रसूलुल्लाह के कान शरीफ के पास आया, बल 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 करने लगा। मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया कि ठीक है, मैं समझ गया, चलो किनारे खड़े हो जाओ। ऊंट किनारे खड़ा हो गया। मेरे आका ने फरमाया कि बुलाओ इसके मालिक को, इसका मालिक इसके साथ अत्याचार करता है, भोजन कम देता है और काम ज्यादा लेता है इससे। ये देखिए जानवरों के हुकूक की रक्षा। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर पालो तो उनकी देख रेख कायदे से करो, और अगर देख रेख नहीं कर सकते हो तो जानवर मत पालो। जानवर पे सवारी के लिए हज का मौका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया ऊंट पर 2 ही आदमी सवार हों। अब तो बाद में ये कानून हम लोगों को कि सवारी ऊंट पर, ये मोटरसाइकिल पर 2 ही आदमी चलेंगे, 3 आदमी चलेंगे पुलिस पकड़ेगी। लेकिन मुझे हैरत होती है, साइकिल पर 4 आदमी खड़े हो चले जाओ तो कोई पुलिस बोलती नहीं। साइकिल पर 4-4 आदमी को मैंने बैठाकर चलते हुए देखा, लेकिन हमारे भारत की पुलिस उस पर कोई एतराज नहीं और उस पर कोई गिरफ्त नहीं होती। मोटरसाइकिल पर सारी निगाह होती है। शायद इसलिए मैं समझता हूं कि इससे गिरोगे तो खतरा है टूट फूट का, और साइकिल से गिरोगे तो चोट ज्यादा नहीं लगेगी। शायद इसलिए गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है। लेकिन जब साइकिल भी रोड पर 4-4 आदमी लेकर चलेंगे तो कहीं गिरेंगे तो 4-4 आदमी जाएंगे। इसलिए इस पर भी ब्रेक लगाना चाहिए और पाबंदी लगाना चाहिए कि साइकिल पर भी 2 ही आदमी बैठ सकते हैं या 1 ही आदमी बैठ सकते हैं। बहरहाल हमारे पैगंबर ने बहुत पहले कह दिया था कि सवारी पर 2 ही आदमी बैठो, तीसरा ना बैठे, इसलिए कि सवारी को तकलीफ पहुंचेगी। ये जानवरों के हुकूक की रक्षा और हिफाजत। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए इंसानों के हुकूक की हिफाजत के लिए भी, बल्कि तमाम जानवरों के, तमाम मखलूकात के हुकूक की हिफाजत के लिए तशरीफ लाए आप मेरे अजीज। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हमें और आपको सबक देने के लिए बहुत सारे पाठ पढ़ाया उन्होंने, बहुत सारे सबक दिए। आज हम सब लोग उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, उन्हीं की बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, उससे हटकर कुछ नहीं। आप ये जो जश्न मना रहे हैं, इसका भी कुरान मजीद में तज़किरा आया, अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करते रहो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रब ने कोई नेमत की है तो उसका चर्चा करते रहो। हम लोग क्या समझते हैं, सबसे बड़ी नेमत हमारी बिल्डिंग है, हमारी गाड़ी है। जी नहीं, गाड़ी आदमी लाता है तो जी चाहता है लोग देखें और पूछें कहाँ से लाए हैं, कितने की है। जब पूछ लेता है कोई तो बड़ा अच्छा लगता है कि पूछा, अरे ये गाड़ी बहुत महंगी है, 23 लाख की है। अच्छा कहाँ से लाए, ये कंपनी से डायरेक्ट लेकर आए हैं। तो जब कोई पूछ लेता है तो चर्चा करने का एक टाइम मिल जाता है तो आदमी को खुशी होती है। हमारे और आप सब लोगों के लिए सबसे बड़ी नेमत हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इस नेमत का चर्चा हमेशा हम करते रहते हैं। आप देख रहे हैं हमारे भारतवासियों के लिए गांधी एक नेमत, गांधी जी एक नेमत, उनका चर्चा करते। अभी 2 अक्टूबर आएगा, सब लोग चर्चा करेंगे, कोई फतवा नहीं लगाएगा, चर्चा खूब धूम से होगा, जगह जगह होगा, हमारे मदरसों में होगा और आपके कॉलेज में होगा, हर जगह गांधी का झंडा फहराया जाएगा, गांधी के नाम का। तो नेमत बनकर आया गांधी, भारतवासियों के लिए एक नेमत। क्यों? उनके जरिए से आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया, उनके द्वारा आज़ादी के लिए आज़ादी का बिगुल बजाया गया और भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के जालिम पंजों से। तो आज हम लोग गांधी को याद करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत में किसी भी मदरसे से, किसी भी दारुल उलूम से, किसी भी मौलाना, किसी भी मुफ्ती की तरफ से कोई फतवा नहीं लगाया जाता
कि ये गलत हो रहा है, गांधी की पैदाइश का जश्न क्यों मनाया जा रहा है। ऐसे ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े इनकलाबी पैगंबर, बहुत बड़े इनकलाबी पैगंबर, बल्कि यूं कहिए कि इंसानों की आज़ादी अगर किसी ने दिलाई है तो वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज़ादी के सबसे बड़े अलमबरदार अगर कोई है तो रुए ज़मीन पर आज़ादी का सबसे बड़े अलमबरदार हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक। वरना परंपरा ये थी, कल्चर ये था, कल्चर ये बना हुआ था कि जंगें होती आपस में, जो जिस पर काबिज हो जाता, जिस पर हावी हो जाता उसको गुलाम बना लेता और बंदे की गुलामी में ज़िंदगी गुजर जाया करती। तो गुलामी का दौर चलता था। दो फरीक लड़ गए, अगर आप उस पर भारी पड़ गए, जंग जीत गए आप, तो उनके लोगों को बंधक बनाते, कैदी बनाते और फिर लाकर के गुलाम बना लेते, बांदी बना लेते। हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। इतना ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किया कि गुलाम आज़ाद करो, कफ़ारा में गुलाम आज़ाद करो, कोई परेशानी हो तो गुलाम आज़ाद करो, कोई परेशानी हो तो गुलाम आज़ाद करो। गुलाम के आज़ादी का इतना ज़्यादा चर्चा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक के बाद ही धीरे धीरे गुलामी एकदम ख़त्म हो गई। आज पूरी दुनिया में कहीं भी गुलामी की परंपरा नहीं है। ये गुलामी की परंपरा ख़त्म करने वाला सबसे पहला बंदा कौन पैदा हुआ धरती पर? वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर के गुलाम बनाया, बंधक बनाया, गांधी ने आज़ादी दिलाई। तो गांधी का जश्न विलादत और जश्न पैदाइश मनाया जाता है। हमारे पैगंबर ने पूरी दुनिया के इंसानों को गुलामी की आज़ादी से नजात दिलाई। हम लोग उनका जश्न हमेशा मनाते हैं, मनाते रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप, चाहे हम हो कि आप हो कि फरिश्ते हो कि पैगंबर हो, सबका मालिक हकीकी कौन है? परवरदिगार है, अल्लाह ताला। बे अल्लाह ताला की मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता है। याद रखें, आप सर दर्द के लिए टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, आप जरूरी नहीं है कि शिफा मिल जाए। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा शिफा नहीं बेशक मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। एक ही टैबलेट, एक ही सर दर्द का है, क्लियर है, एक्सपर्ट ने कंफर्म कर दिया कि ये सर दर्द का है। लेकिन बाज लोगों को खाए जा रहे हैं बेचारे, दर्द दूर ही नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर कहता है लगता है कि किसी नस में कोई प्रॉब्लम होगा, सिटी स्कैन करवाइए, दर्द दूर क्यों नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों को खाते हैं फौरन दर्द दूर हो जाता है। पता क्या चला कि जब तक परवरदिगार नहीं चाहता है, ये टैबलेट नथिंग, 0 पॉइंट, ये कैप्सूल 0 पॉइंट, ये इंजेक्शन 0 पॉइंट। जब तक परवरदिगार नहीं चाहता है तब तक ना इंजेक्शन काम करता है, ना टैबलेट काम करता है, ना सिरप काम करता है, ना कैप्सूल काम करता है। और जब परवरदिगार चाह लेता है तो बिल्कुल मामूली दवा भी काम कर जाती है। ये आप डॉक्टरों से पूछिए कि देते देते थक जाते हैं, बिल्कुल कभी कभी एकदम हल्की दवा दे देते हैं और वो दवा सूट कर जाती है। बेशक बेशक। हमारे बहुत सारे लिंक में डॉक्टर हजरात हैं, उनसे मैं बात करता हूँ कभी कभी। तो एक डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों से कहीं ज़्यादा हमारा ईमान मजबूत होता नज़र आता है जब हम ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो इतने पार्ट्स नज़र आ जाते हैं, इतने पुर्जे नज़र आ जाते हैं कि दिमाग काम नहीं करता। या अल्लाह, इतने ज़्यादा इसमें पुर्जे रखे हुए हैं, ये तो किसी साइंटिस्ट के बस का है ही नहीं। दिमाग में कितने पुर्जे हैं, हमारी उंगलियों में क्या क्या रगें हैं, कैसी कैसी रगें हैं, कौन रग किस काम की है। या अल्लाह, तो इसमें डॉक्टरों का ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि एक बहुत बड़ा कादिर मुतलक है, बहुत बड़ा खालिक है और जिसने सारी कायनात को बनाया। आप देख लीजिए, इतने चेहरे बैठे हैं साहब, इतने चेहरे बैठे हैं, सबकी नाक यही है, किसी की नाक इधर दाएं बाएं नहीं है, सबकी सेटिंग यही है साहब। लेकिन क्या पहचानने में डिस्टर्ब होता है? सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखा हुआ है साहब। ये चेहरा छोड़िए, आप अंगूठे में देखिए, हमारे अंगूठे में निशान जो है सबका अलग अलग। या अल्लाह, अरबों लोग हैं, परवरदिगार ने कितने सिस्टम से इसमें लकीरें रख दिया है कि सारी लकीरें हैं, लगती है एक सा है लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है। तो ये परवरदिगार की हिकमत, परवरदिगार की कुदरत है और बहुत ही सिस्टमेटिक है।
ये हमारी बॉडी में जो हमारे सामने रखा हुआ है ना, बहुत ही सिस्टमेटिक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, लेटा लेटा कभी कभी नींद नहीं आती है तो सोचता हूँ कि यार अगर नाक पीछे होती तो बड़ा डिस्टर्ब होता यार। कुछ खाना होता तो यहाँ लाके सुंघाते, फिर लाके यहाँ खाते, बहुत ही डिस्टर्ब होता। वारे परवरदिगार, तेरी हिकमत का बार बार शुक्रिया कि तूने सारे सिस्टम यही रखा है खाने पीने वाला, कि पहले आंख देखती है कलर कैसा है, पहले आंख देखती है कलर ठीक है बेटा आगे बढ़ो, चलो कलर ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो नाक फौरन जजमेंट लेती है, फेंक दो, सड़ा है, सड़ा है, फेंको फेंको फेंको। कभी कभी नाक रईस भाई सस्पेंड हो जाती है, नज़ला वालों को नाक सस्पेंड हो जाती है, उसको पता ही नहीं चल पाता कि इसकी बू कैसी है, सड़ा है कि नहीं सड़ा, पता नहीं चल पाता है। बाद लोगों को उनको दे दो खा लेंगे, लेकिन ये जबान जो है हमारी, ये बहुत एक्टिव रहती है कि हजरत इंसान को कहीं से तकलीफ ना पहुंचे, वो टच करने के चक्कर में लगी रहती, जल्दी से टच करे और टच करके फौरन बता देती तीखा है, ये सड़ा हुआ है, बहुत कड़वा है, फेंको जल्दी से। और अगर जबान मैं सोचता हूं अगर कहीं और अंदर होती तो न जाने कितनी चीज हम लोग ढकेल लेते, खा लेते, लेकिन परवरदिगार ने ये सारी एनर्जी यही साइड में हमारे रख दिया कि लेकर आगे बढ़ता है हमारा हाथ, फौरन आंख देखती है, आंख तो फैसला कर देगी, सिर्फ क्या कलर बताएगी। फिर और आगे बढ़े तो नाक बहुत तेज होती है, बाद लोगों की नाक चींटी से भी ज्यादा अच्छी नाक होती है, वो क्लियर कर देती है। नाक गड़बड़ है तो जबान सही कर देती है। तो मेरे परवरदिगार ने ये कितना बाहिकमत और कितना सिस्मेटिक हमें और आपको ये नेमत अता किया है। तो मैं एक बात ये कह रहा था कि अल्लाह करीम ही सब कुछ है, वही मुअस्सिर हकीकी है। पैगम्बराने इज़ाम के पास भी जो ताकत है, औलियाए किराम के पास भी जो ताकत है, साहिबाने मज़ार के पास भी क्षमता जो है, ये सारी क्षमता देने वाला कौन है? परवरदिगार है। बे उसके दिए न कोई पैगंबर कुछ कर सकता है, बे उसके दिए न कोई वली कुछ कर सकता है, बे उसके दिए न कोई वली न कोई पीर फकीर कुछ कर सकता है। जब तक वो ना चाहे पैगंबर भी कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक वो ना चाहे कोई वली कुछ नहीं कर सकता, जब तक वो ना चाहे कोई पीर फकीर कुछ नहीं कर सकता, जब तक वो ना चाहे कोई टैबलेट कोई काम नहीं करेगा, जब तक वो ना चाहे मज़ार का फूल कोई काम ना करेगा, जब तक वो ना चाहे मज़ार का धूल आप ला करके खाओ कुछ भी काम ना करेगा। लेकिन अगर वो चाह लेता है तो मज़ार का फूल भी आपको शिफा दे देता है, मज़ार का पानी भी आपको शिफा दे देता है, डॉक्टर का टैबलेट भी आपको शिफा दे देता है, डॉक्टर का सिरप भी आपको शिफा दे देता है। अच्छा है, डॉक्टर धूल उठा करके पुड़िया बांध कर दे तो वो भी शिफा दे देती है। परवरदिगार की जब मर्जी होती है तो ये दवाएं काम करती हैं, परवरदिगार की जब मर्जी होती है मज़ार का फूल काम करता है, परवरदिगार की जब मर्जी होती है मज़ार का पानी काम करता है, मज़ार का फूल काम करता है। जैसे टैबलेट कुछ नहीं है, ऐसी मज़ार का फूल भी कुछ नहीं है। दोनों परवरदिगार की मर्जी से काम करते हैं, दोनों परवरदिगार की मर्जी के साथ ही चलते हैं। तो ना वो शिरक है ना ये शिरक है, ना वो बिदात है ना ये बिदात है। दवा खाता है कोई ये समझ करके थोड़ी कि ये खुदा है, नहीं, क्या यही समझ करके यही शिफा देने वाला है टैबलेट? जी नहीं, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। ये तो जरिया है जनाबे वाला, ये टैबलेट जरिया है, ये कैप्सूल जरिया है, ये इंजेक्शन जरिया है। ऐसी मज़ार का फूल भी एक जरिया है, मज़ार का धूल एक जरिया है, मज़ार का पानी एक जरिया है। वो जरिया है, अल्लाह की अता होगी वो जरिया काम करेगा, अल्लाह की मर्जी नहीं होगी जरिया काम नहीं करेगा। अच्छा है, जैसे आपकी दवाएं काम नहीं करती ऐसी ये भी काम नहीं करता। लेकिन न दवाएं शिरक है, दवा भी आप खाइए, जरूर खाइए, लेकिन अकीदा ये रखिए कि ये नहीं कुछ है, परवरदिगार शिफा देने वाला है। टैबलेट खाइए, जरूर खाइए, शिरक नहीं है टैबलेट खाना, टैबलेट खाइए, शिरक नहीं है, खाइए।
शौक से खाइए, लेकिन अकीदा क्या रखिए, शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। मज़ार का फूल खाइए, शिर्क नहीं है। फातिहा का खाना खाइए, शिर्क नहीं है। मज़ार की धूल खाइए, शिर्क नहीं है। मज़ार का पानी पीजिए आप, शिर्क नहीं है। शिर्क किसे कहते, व्हाट इज द शिर्क? शिर्क की परिभाषा डिफिनेशन ये है कि किसी चीज को अल्लाह के अलावा भी खुदा मान लीजिए आप। बेशक बेशक। अब टैबलेट को खुदा मान लेंगे आप, डॉक्टर को खुदा मान ले आप, सर्जन को खुदा मान ले आप कि हे आप हमार भगवान हुआ, हे डॉक्टर साहब। बाद लोग ऐसे ही जाके कहते हैं तू ही माँ बाप, तू ही भगवान। जी नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं, अल्लाह करीम है, कादिर मुतलक वही मुअस्सिर हकीकी है। वो जब चाहता है तब डॉक्टर दवा देता, वरना डॉक्टर का भी दिमाग इधर उधर हो जाता है, अलग दवा दे देता है वो। अभी एक साहब के बहुत बड़े डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, उल्टी दवा दे दिया। मैं कहा यार वो डॉक्टर तो बड़े होशियार हैं। कहा हाँ, बाद में उन्होंने फ़ोन करके बताया कि अरे भाई पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग चल गया था, मैंने दवा गलत लिख दिया, आपको वो दवा मत खाइएगा, जब तक मरीज 2-3 टैबलेट खा चुका था। तो ऐसा भी होता है। अल्लाह ताला जब तक मेहरबान है, डॉक्टर कामयाब है। अल्लाह मेहरबान नहीं है, अल्लाह की मर्जी नहीं है, तो दवा कामयाब नहीं होगी। तो हर चीज में आप लोग अपने परवरदिगार ही को नंबर दीजिए कि वही मालिक हकीकी है, वही मुअस्सिर हकीकी है, वही शिफा देने वाला है, वही रोजी देने वाला है, वही सेहत देने वाला है, वही एनर्जी देने वाला है, वही ताकत देने वाला है। ये हमारी सारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, मिनटों में डिस्टर्ब हो जाती है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, अभी तो चलता फिरता इंसान था यार, कैसे ऐसा हो गया? अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मर्जी। वो चारपाई पे पड़ गया, अचानक हो जाता है। लोग कहते हैं अटैक आ गया, लोग कहते हैं फालिज अटैक हो गया। अल्लाह ताला की मर्जी होती है, जब अल्लाह ताला की हिकमत है तो ऐसा होता है। इसलिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही है कि मुअस्सिर हकीकी अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है। तावीज़ कोई दे दे वो जरिया है, पानी पढ़ करके दम करके दे दे वो एक जरिया है, दवा कोई दे दे वो एक जरिया है, माजून कोई दे दे वो एक जरिया है, सिरप कोई दे दे वो एक जरिया है। अल्लाह ताला मुअस्सिर हकीकी है, वही शिफा देने वाला है। हरगिज़ इसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम लोग कहीं कहीं बहुत गड़बड़ कर देते हैं, सब कुछ दवा को मान लेते हैं, सब कुछ दुआ को मान लेते हैं, सब कुछ पानी को मान लेते हैं कि बाबा ने पढ़कर दे दिया तो अब कल्याण होना ही होना है। जी नहीं, ये कहो कि बाबा ने पढ़कर दे दिया, अल्लाह की मर्जी होगी तो काम करेगा। डॉक्टर ने दवा दे दिया, अल्लाह की मर्जी होगी तो काम करेगा। बहुत लोग बड़ा कॉन्फिडेंस, बहुत बड़े डॉक्टर से दवा लेकर आए हैं साहब, अरे 5,000 तो फीस थी, एकदम कॉन्फिडेंस लेकर चले साहब, और घर लेकर आए दवा, खाया तो दवा सूट नहीं कर रही है। वहाँ वापस भी नहीं लेने जा सकते, डॉक्टर से आप फीस वापस लेने नहीं जाएंगे, मौलवी साहब से तो ले लेंगे। जंतर दिया था आपने, ताबीज़ दिया था, 2100 रुपया लिया था, दीजिए जल्दी से, नहीं तो आपकी ऐसी की तैसी। लेकिन किसी डॉक्टर क्या हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर साहब दवा ने बिल्कुल सूट नहीं किया, फीस वापस कीजिए, नहीं कर सकता। सबसे सस्ता मौलवी है, सबसे सस्ते ये बहवा लोग हैं, इनके चढ़ लेंगे डंडा लेकर के कि 2100 रुपया लिया था आपने, लोबान पढ़ा था, पानी पढ़ा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं काम हुआ, पैसा वापस दीजिए। लेकिन वहां नहीं कर सकते। ऐसी एक बात मुझे और याद आ गई, कह दूं कि साहब देखिए, अपनी लाइफ में अपनी 3 चीजें आदमी को हमेशा बहुत जरूरी है। मेरी आखिरी बात आपके काम की बात है, बड़ी जरूरी बात है। अपनी लाइफ में अपनी खुशगवार जिंदगी के लिए, आप अच्छी जिंदगी गुजारें दुनिया में, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अपनी बॉडी की सेफ्टी के लिए किसी अच्छे डॉक्टर का चुनाव जरूर कर लीजिए। बहुत अच्छा है, काबिल एतमाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा डॉक्टर। मैं भी दवा उसी डॉक्टर से पूछता हूं जिस पर मुझे भरोसा है। तो भरोसेमंद डॉक्टर से कांटेक्ट रखना चाहिए, उनका नंबर रखना चाहिए, उनसे संपर्क रखना चाहिए, जो आपके बॉडी से वाकिफ हो कि कौन सी दवा सूट करती है, कौन सी दवा नहीं सूट करती है, उससे आप कांटेक्ट रखिए, जरूरी अपनी बॉडी की हिफाजत के लिए। ऐसी अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, खेती बाड़ी,
इसमें भी लफड़ा होता रहता है कि किसी ने कहा कि मेरी यहाँ तक आ रही है, जोत लिया वहाँ तक, अब उसकी हिफाजत के लिए आपको दौड़ना पड़ता है। तो उसमें भी हर काली कोट वाले को मत पकड़ लीजिएगा, कोई भी काली कोट वाला वकील है उसी को पकड़ लीजिए, वो खाली तारीख लेगा, हरदम तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आपको दौड़ा के मार डालेगा। किसी शुभचिंतक लायर को पकड़िए, किसी शुभचिंतक बैरिस्टर को पकड़िए, आप किसी खैर अंदेश आपको आपका जानकार हो, भरोसेमंद हो, ऐसे लायर को पकड़िए, वकील को पकड़िए। आप प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए एक वकील से हमेशा कांटेक्ट रखना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए। अब तो बहुत सारी चीज़ों में वकील की ज़रूरत पड़ती है, दुकान चलाएं आप हो, वहाँ पर भी वकील की ज़रूरत पड़ती है। कब छापा पड़ जाए, पुलिस वाले आ जाएं, अगर वकील से कांटेक्ट रहेगा तो कहेगा कि पुलिस का अधिकार नहीं है, बताइए उसको, मुझसे बात कराइए, फौरन बात करेगा कि सर आप किस लिए आए, कैसे आए। गाड़ी रोक लेते हैं, होम गार्ड रोक लेते हैं, वर्दी पहन लिए, रुको 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 रुको, किसको रोकने का अधिकार है गाड़ी, किसको नहीं रोकने का अधिकार है। एक लायर से आप कांटेक्ट रखेंगे, नंबर रखेंगे, तो आप हमेशा खुशगवार जिंदगी के साथ रहेंगे आप। और एक तीसरी चीज जो बता रहा हूं मैं आपको, एक मुफ्ती से भी, एक अच्छे आलिम से भी हमेशा कांटेक्ट रखिए। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। बहुत जरूरी है कांटेक्ट रखना, ताकि आपके दीन की हिफाजत हो सके, आपके अकीदे की हिफाजत हो सके, वरना आपके अकीदे को लोग चाट जाएंगे। जो हालात हैं, कोई ना चाटे तो आपका गूगल चाट जाएगा। इतने लॉन्च कर देते, इतनी बातें आ जाती है कि आदमी कंफ्यूज होता है, या अल्लाह हम किधर जाएं। ये भी तकरीर कर रहे हैं, वो भी तकरीर कर रहे हैं, ये भी तकरीर कर रहे हैं, अल्लाह किसकी बात माने। कोई कह रहा है शिर्क है, कोई कह रहा है बिदात है, कोई कह रहा है हराम है, कोई कह रहा है यही जन्नत में जाने का रास्ता है। या अल्लाह मोबाइल पर इतनी ज़्यादा बातें आ जाती हैं, अल्लाह हम किसको माने। मोबाइल पर भरोसा मत कीजिए आप। मोबाइल पर भरोसा करेंगे तो डर ये है कि मोबाइल से दवा भी खाना शुरू कर देंगे आप। मोबाइल पे क्लिक कीजिए, टीबी की दवा बोल दिए, टीबी की दवा, वो इतनी दवाएं लाके रख देगा। और आप कोई भी दवा कितने एमजी की खानी चाहिए, किस कंपनी की खानी चाहिए, आपको क्या पता। मोबाइल तो जैसे गूगल में रास्ता पूछते हैं, अरे इतना दौड़ा देता। अभी इलाहाबाद में मुझको 2 घंटा दौड़ाया उसने। हमारे लड़के गाड़ी चला रहे थे, उनका रुकिए घबराइए मत, हमने लगा दिया। मैं कहाँ लगा दियो, गूगल। मैं कह रहे यार ये पागल बना देगा, गूगल ये सब खड़े हुए हैं, इनसे पूछो ना जो रास्ता चलते, ये सही बताएंगे। कि नहीं नहीं इसमें सब दिखा रहा है। मगर दिखा रहा है तो 2 घंटा में पहुंचे शहर में एक साहब के घर पे, 2 घंटा लग गया। तो इस पर भी भरोसा नहीं करने का है। अब तो हालात ये हैं कि हम लोग मसला जब बताते हैं किसी को तो फौरन अगला कहता है कि हजरत लेकिन गूगल में तो ऐसा आया है। या अल्लाह, हम 30 साल से फतवा लिख रहे हैं, 11 साल हमने पढ़ाई करी है, हम बता रहे हैं तो तुम करो गूगल पे ऐसा आया। ये हम ही से कहते भी हैं, किसी डॉक्टर से नहीं कहेंगे, वो गाली देगा 10 और कहेगा फ़ोन बंद करो, ये नंबर डिलीट कर दो, आइंदा फ़ोन मत करना। अगर किसी डॉक्टर से आपने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा सीने में थोड़ा तकलीफ मालूम हो रही है, तो एक दवा हमने मोबाइल से निकाल के देखा, खा ले क्या, कर रखो फ़ोन, डांट के रखवा देगा। और अगर डॉक्टर ने बता दिया कोई दवा ऐसा है आपको गैस की वजह से होगा तो ये खा लीजिएगा, लेकिन डॉक्टर साहब वो गूगल में तो ये दवा बताया है, तो डॉक्टर सुनेगा आपकी बात, डांट देगा फौरन। पहली बात तो वो फ़ोन पर दवा नहीं सबको बताएगा, और अगर बताएगा और अगर आपने उस पर पलट के कहा कि मोबाइल में मैंने ये दवा देखी है तो फौरन डांट देगा। ये मुफ्ती है बेचारा, बर्दाश्त कर लेता है, समझाने की कोशिश करता है, हालांकि ये बगैर फीस का मसला बताता है, बगैर फीस का मसला बताता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप डॉक्टर से भी कांटेक्ट रखिए अपनी बॉडी की हिफाजत के लिए, बहुत अच्छा, प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए एक लायर से कांटेक्ट रखिए, और दीन की हिफाजत के लिए, अपने अकीदा की हिफाजत के लिए किसी अच्छे आलिम, किसी अच्छे मुफ्ती से कांटेक्ट रखिए। अकीदा भी बहुत बुनियादी चीज़ है मेरे भाई, अकीदा ही तो सब कुछ है। अगर अकीदा ही नहीं है तो बेकार है साहब। देखिए, जो चीज़ नज़र नहीं आती है वो बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ नज़र ना आवे, आपकी बॉडी है ना, आपका हाथ दिख रहा है लेकिन हाथ कट जाए नो प्रॉब्लम, आप चल फिर सकते हैं। पाँव कट जाए आप चलते फिरते नजर आएंगे, बात करते नजर आएंगे, काम भी करते नजर आएंगे। लेकिन अगर रूह, जो चीज़ नज़र नहीं आती, वो चली जाए
तो कितना खूबसूरत हाथ है आपका, कितना खूबसूरत बाल है आपका, कितना खूबसूरत हाथ है आपका, सब बेकार, किसी काम का नहीं है। तो पता चला कि जो चीज नजर नहीं आती वही सबसे अहम है। बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी में जो चीज नजर नहीं आती, आज तक क्या आपने अपनी रूह से मुलाकात किया? किसी ने भी रूह से मुलाकात नहीं किया, देखा नहीं, लेकिन कसम खा के कहेंगे कि रूह है और वही सब कुछ है। शादी लगती है साहब, लड़के को देखा गया, लड़का देखा गया, बॉडी अच्छी है, हाथ अच्छा है, चेहरा अच्छा है, बाल अच्छा है, पांव अच्छा, सब अच्छा है। शादी तय हो गई, अचानक खबर आई कि रूह निकल गई। शादी होगी, जो चीज देख कर आए थे वो तो है अभी ना भाई, सब मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब मौजूद है। क्या शादी करेगा कोई? नहीं यार, रूह नहीं है। क्या है? वो तो देखा भी नहीं तुमने। कहा नहीं देखा, लेकिन वही सब कुछ है। मेरे भाई, ऐसे ही हमारे मजहब में ईमान है और अमल है। ईमान और अमल, अमल दिखता है। याद रखिए, अमल, नमाज पढ़ेंगे तो वो दिखाई देगा, हज करने जाएंगे, तवाफ करेंगे, सही करेंगे, मीना में जाके रुकेंगे, सब दिखाई देगा। अमल दिखता है, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं बनेगी अगर ईमान नहीं है। ईमान दिखता नहीं, अकीदा दिखता नहीं है। अब आप ही टोपी दाढ़ी लगा कर आ गए, कोई और आ गया टोपी दाढ़ी लगा के, हमको क्या पता कि आप क्या हैं? जब तक कि आपको हम ना टटोलें, चेक ना करें, तब तक आपके अकीदे का हमें क्या पता चलेगा? तो जो चीज़ नहीं दिखती है वो बड़ी अहम है। कुछ लोग कहते हैं हम तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ते भाई, नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं भी पढ़ लेते हैं। ऐसी ट्रेन पर नहीं जाते कि कहीं भी चले, ट्रेन मिलनी चाहिए भाई साहब। टिकट ले लेते हैं बम्बई का, किसी भी ट्रेन पर बैठ लेते हैं, ट्रेन मिलना चाहिए। वहाँ नहीं कहते नहीं, वहाँ तो बार बार चेक करेंगे, टिकट बम्बई का तो बम्बई वाले पर बैठेंगे। वहाँ नहीं कहते कि अपन को कोई मतलब नहीं है, टिकट ले लिया, अपन नियत सही है, बिल्कुल बम्बई जाने का प्रोग्राम है, कन्फर्म है, महीना भर से तैयारी है, एकदम बना हुआ है मूड जाने का। अब ट्रेन से क्या लेना देना, किसी पर बैठ ले, टीटी मुगल सराय में ले जाके उतार देगा, उतरिए, आप कहीं नहीं जाने के लायक हैं, आगरा जाने के लायक हैं, आप आगरा जाने के लायक हैं। ऐसी मेरे भाई, ईमान बहुत जरूरी चीज है, अकीदा बहुत जरूरी चीज है। अच्छा। ये बेस है, बेस जमीन है। नमाज तो उसका पिलर है भाई साहब। नमाज को आपने पढ़ा होगा कि नमाज इस्लाम का पिलर है, ज़कात इस्लाम का पिलर है, हज इस्लाम का पिलर है, रोज़ा इस्लाम का पिलर है। पिलर के लिए ज़मीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ज़मीन चाहिए ताकि उस पर आप उस पिलर को गाड़ सकें, नस्ब कर सकें। वो ज़मीन है क्या? ये ज़मीन ही ईमान है, यही अकीदा है। अकीदा क्या होना चाहिए? जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें बताया है वो अकीदा होना चाहिए। अल्लाह मौजूद है, ये अकीदा नंबर 1 अकीदा। क्या? अल्लाह मौजूद है, अल्लाह मौजूद। ये अकीदा हम सबको रखना, अल्लाह मौजूद है, दिखे चाहे ना दिखे। बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं देखते हैं, मानते हैं। जैसे रूह को मानते कि नहीं मानते? क्या कभी देखा किसी ने रूह? अरे बड़े बड़े सर्जन ने नहीं देखा होगा कि रूह है कहाँ। पूरे बॉडी को चीर करके चेक कर डालेंगे, रूह कहाँ है। अगर मिल जाए तो 15-20 रूह उनके पास मिलेगी, रखे रहेंगे, स्टोर करेंगे, लेकिन रूह को कोई देख ही नहीं सकता, नो चांस। रूह को कोई नहीं देख सकता मेरे अजीज। तो रूह है लेकिन देख नहीं सकते आप। बिला तमसील मैं कहता हूं अल्लाह है, लेकिन आप देख नहीं बहुत सकते। अच्छा है, बस एक जिंदाबाद, देखने जिंदाबाद। वाले का कहा मान लिया है। हे परवरदिगार, बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे पैगंबर ने जाके देखा, अर्श पर देखा, जी भर कर देखा। उन्होंने आके बताया सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को। और परंपरा चली आ रही, हम सुनते चले आ रहे हैं कॉन्फिडेंस से, अल्लाह है, दिखे चाहे ना दिखे अल्लाह है। बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हे परवरदिगार, बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया। तो खुदा एक शक्ति है, एक ताकत है, वही ताकत है जो सारा निजाम चला रही है। आप देखते हैं नन्हा सा सरसों का दाना, सरसों जानते हैं ना आप लोग? सरसों सब लोग जानते होंगे, तीसी सब लोग नहीं जानते होंगे। एक तीसी भी होती है, वो सरसों बहरहाल सब जानते हैं, बहुत छोटा सा दाना होता है। जमीन में डाल दीजिए आप, जमीन का सीना चाक करके ऊपर कोपल आ जाती है, देखा होंगे आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने भाई, पौधा आ जाता है, जिंदाबाद। बहुत नाजुक होता है,
या अल्लाह इस किसने चाक किया? ये परवरदिगार की ताकत, वाह वाह वाह। परवरदिगार की ताकत है कि नन्हा सा पौधा जमीन के सीने को चाक करके ऊपर आ जाता है। गिठली आप अंदर डालते हैं, नन्हा सा पौधा एक जमीन के सीने को चाक करके ऊपर आता है। कौन शक्ति है? कोई साइंटिस्ट वहां बैठा हुआ है? कोई वहां पर मशीन लगी हुई है? जी नहीं, ये परवरदिगार की ताकत है। बहुत अच्छा। हमारी आपकी बॉडी ये चलती फिरती एनर्जी है, बगैर पेट्रोल के बगैर डीजल के चल रही है। कौन चला रहा है? जहां चाहते ब्रेक ले लेते हैं, बहुत कायदे की ब्रेक, कभी बैक ब्रेक लेते कभी आगे की, तो इधर उधर गियर बदलते रहते हैं हम लोग। ये कौन सी ताकत है? मुझे बताओ आप। ये क्या किसी साइंटिस्ट ने पैदा किया है? ये सारे चेहरे, ये सारी नेमतें फ्री ऑफ कास्ट परवरदिगार ने अता किया है। और इसमें अमीरी गरीबी का भी कोई सवाल नहीं है। गरीब के घर भी बच्चा पैदा होता है, अमीर के घर भी बच्चा पैदा होता है, और कोई भेदभाव नहीं है। ये परवरदिगार की कुदरत है, परवरदिगार की ताकत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इसलिए किसी भी मज़ार पे सर नहीं टेकना है, हराम हराम। बहुत अच्छा पैगाम है, नोट करें इसे। मज़ार जिंदाबाद पे जाएं जिंदाबाद। आप, सिजदा इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाएगा। किसी मज़ार के लिए सिजदा नहीं किया जाएगा, किसी बाबा के लिए सिजदा नहीं किया जाएगा, किसी भी ताकत के लिए सिजदा नहीं किया जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक ताकत है, हम उसी के सामने अपना सर झुकाते हैं जिसने ये तनावर दरख्त अता किया है। जानते हैं ये तनावर दरख्त, नीम कौड़ी, कितना बड़ा बीज होता है, जमीन में डालते हैं आप, इतना तनावर दरख्त तैयार हुआ। कोई यहाँ पे मशीन नहीं लगी हुई है, हमारे परवरदिगार की ताकत है। पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हाँ, अल्लाह के अलावा दूसरों से आप मदद ले सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। हम डॉक्टर से मदद मांगते हैं, हम मौलाना से मदद मांगते हैं, हम नेता से मदद मांगते हैं, लेकिन इसमें भी यही रखना है, दिलाने वाला परवरदिगार है। दिलाने अच्छा वाला है। परवरदिगार, वो नहीं चाहेगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तलवे चाटते रह जाओ, नेता के कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वो दिलाना चाहेगा, गाली दोगे तब भी नेता आपको कॉलोनी लिखेगा, लिखेगा। गाली दोगे तब भी लिखेगा, जब वो चाह लेता है तब। इसलिए सबसे पहले अपनी समस्या उसकी बारगाह में पेश किया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसकी बारगाह में पेश कीजिए समस्या, जो भी समस्या हो, आंखें बंद कर लीजिए, रब की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। मौला करीम हमारी समस्या का समाधान कर दे, मौला हमारी मुसीबत दूर कर दे, हमारी परेशानियां मौला करीम दूर फरमा दे। सबसे पहले जब वो सुन लेगा, उसकी बारगाह में कबूलियत हो जाएगी। वहीं से राह निकलेगी अच्छे डॉक्टर की, वहीं से राह निकलेगी अच्छे नेता की। दिल में पैदा होगा, आप चलो डॉक्टर के यहाँ। जब अल्लाह की बारगाह में आप कायदे से रो करके गिड़गिड़ा कर अपने लिए जरिया मांगेंगे, मौला करीम धरती पर हूँ, धरती दारुल असबाब है, वसीला का घर है, वसीला के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह करीम कोई अच्छा वसीला अता कर दे। दिल में पैदा होगा, यार अतरौलिया चलो वहाँ बढ़िया डॉक्टर है, कप्तानगंज चलो वहाँ बढ़िया डॉक्टर है, ये दिल में पैदा होगा और आपकी अल्लाह मदद फरमा देगा। बातें आप हजरात तक पहुंची, अल्लाह करीम आप सभी हजरात के दिलों में उन बातों को जगह अता फरमाए और कायदे से उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरो कलेमाती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर